नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों कहते हैं कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, जिसमें एक लड़का और लड़की अग्नि को साक्षी मानकर दोस्तों वे 7 जन्म तक साथ निभाने के वादे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आज मैं एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक मासूम सी लड़की को दोस्तों उसके माँ बाप द्वारा 5 लड़कों को बेच दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक साथ 5 लड़कों की उस लड़की से शादी हो जाती है, जिसके चलते दोस्तों वह लड़के उस लड़की की ऐसी हसर करते हैं, ऐसी हालत करते हैं दोस्तों कि अगर आप इस कहानी को पूरी सुनोगे तो दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलो दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आता हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों हम कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में, एक जिला पड़ता है लखनऊ जिला। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक कंचन नाम की एक लड़की अपनी स्कूल से अपने घर जा रही होती है। जी हाँ दोस्तों, जब वे अपने घर जाकर अपना घर का दरवाज़ा खोलती है तो वे देखती है कि उसके घर पर बहुत सारी भीड़ जमा होती है। उसके माँ बाप के साथ एक महिला और 5 लड़के एक साथ उसके घर पर बैठे हुए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो महिला कंचन को देखकर काफ़ी खुश होती है और वो 5 लड़के उस कंचन को देखकर दोस्तों काफ़ी मन ही मन खुश होते हैं। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली दोस्तों कंचन को इतनी भीड़ देखकर कुछ समझ नहीं आता है, तो दोस्तों वह अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि माँ ये कौन लोग हैं। तो इस पर कंचन की माँ कहती है कि बेटा बातें बाद में करना, तुम जाओ जो पीली वाली खूबसूरत सी साड़ी है वो पहनकर आ जाओ। इस पर दोस्तों कंचन दौड़कर जाती है और थोड़ी देर में पीली सी साड़ी पहनकर दोस्तों फिर से बाहर आकर अपने माँ बाप के पास कुर्सी पर बैठ जाती है। जी हाँ दोस्तों, तभी दोस्तों कंचन जैसे ही कुर्सी पर आकर बैठती है तो उसके माँ बाप द्वारा और सामने 5 लड़कों को लेकर आई महिला के बीच में शादी की बातें चलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, वह अपना बेटा का रिश्ता लेकर वहाँ आई थी। जब दोस्तों रिश्ता तय करने की बात चलती है तो इस पर कंचन कहती है कि माँ मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, अभी तो मेरी 12वीं के एग्ज़ाम बाकी है, अभी कुछ दिन रुको, इसके बाद मैं कुछ सोचूंगी। तो इस पर दोस्तों जो सामने वाली महिला होती है वो कहती है कि पढ़ाई तो होती रहेगी, तुम शादी कर लो कि शादी के बाद हम तुमको आगे भी पढ़ाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पर दोस्तों कंचन भी काफ़ी खुश हो जाती है। जी हाँ दोस्तों जो शादी की तारीख होती है वो तय की जाती है और आपस में मिठाई बांट कर दोस्तों आपस में मिठाई खिलाई जाती है, सबका मुंह मीठा कराया जाता है। तभी दोस्तों वो महिला जो सामने से रिश्ता लेकर आई थी वो एक नोट की गड्डी निकाल कर दोस्तों कंचन के माँ बाप को हाथ में थमा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये सब हरकत दोस्तों कंचन देख रही थी, लेकिन कंचन को कुछ इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा था। कंचन की जो शादी थी दोस्तों वह ललित नाम के एक लड़के से होनी थी। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने बाद ही उनकी शादी रखी जाती है। शादी का आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन उनकी शादी होनी थी। लेकिन दोस्तों ललित था कि शादी के दिन दोस्तों दारू पीकर कहीं गायब हो जाता है और वह वहाँ से चले जाता है। उसके 4 भाइयों के द्वारा उसे ढूंढे जाने के बाद भी दोस्तों ललित कहीं भी नहीं मिलता है। इस पर दोस्तों जो 5 लड़कों की माँ होती है दोस्तों उसका नाम कल्याणी होता है। कल्याणी दोस्तों जब ये सुनती है कि ललित नहीं मिल रहा है तो दोस्तों उसका दूसरा बेटा जिसका नाम दोस्तों विवेक था, विवेक से कंचन की शादी तय कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, वे कल्याणी कंचन के माँ बाप के घर जाकर दोस्तों विवेक की शादी तय कराती है। लेकिन दोस्तों कंचन को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था और बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी शादी किसी और से कराई जा रही थी। दोस्तों सब ठीक ठाक हो गया था, राजी खुशी कंचन की शादी विवेक से कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों जो कंचन होती है उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उसकी शादी ललित से नहीं बल्कि विवेक से कर दी जाती है। जब दोस्तों घर में प्रवेश करने का टाइम आता है
कंचन अपने पैर से लोटा गिराती है और कलर से भीगे रंग जब घर में रखती है, तभी दोस्तों दूल्हा अपना साफा उतार लेता है। साफा जैसे ही दोस्तों दूल्हा उतारता है तो वे देखती है कि सामने विवेक खड़ा है। दोस्तों वे काफ़ी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस लड़के से मेरी शादी तय की गई थी और किस लड़के से उसकी शादी हो गई है। तो इस पर दोस्तों जो 5 बेटों की माँ होती है कल्याणी बोलती है कि मैंने पहले ही ये तय कर लिया था कि तुम्हारे माँ बाप से कि तुम्हारी शादी विवेक से ही होनी थी। अब दोस्तों ऐसे ही लगातार चलता जा रहा था। जैसे ही दोस्तों वह घर में प्रवेश करती है तो कल्याणी कहती है कि ये तुम्हारा जेठ है केशव, चलो इसके चरण स्पर्श करो। तो इस पर दोस्तों कंचन तुरंत ही अपने जेठ केशव के चरण स्पर्श करती है। जी हाँ दोस्तों, जब वह चरण स्पर्श करती है तो वह गलत तरीके से उसे पकड़कर उठाता है और गलत तरीके से उसे घूरता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि केशव की अब नींद बिगड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों कंचन की शादी विवेक से कर दी जाती है। विवेक एक अच्छा लड़का होता है। जी हाँ दोस्तों, उसके मन में बिल्कुल भी कंचन के प्रति पाप नहीं होता है। वो उसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, सुहागरात के दिन दोस्तों कंचन अपने पलंग पर बैठी रहती है। विवेक दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और उसे बिना छुए कहता है कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ और किसी को भी पता मत पड़ने देना कि मैं बाहर घूमने गया हूँ, मैं अपने दोस्त जतिन के घर जा रहा हूँ। ये कहकर दोस्तों विवेक वहाँ से चले जाता है। तभी दोस्तों जो कंचन होती है वह अपने बेड पर गहरी नींद में सो जाती है। जब वह गहरी नींद में सोई होती है तो कोई पीछे से आकर उसके शरीर पर कोई गंदी तरीके से, कोई भद्दी तरीके से उसके अंगों को टच करता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर दोस्तों कंचन अचानक से उठ जाती है। लेकिन जो कंचन की लुगड़ी होती है उससे दोस्तों उसका सिर ढक कर दोस्तों उसके साथ लगातार गलत काम करने की कोशिश करता है। तभी दोस्तों वे एकदम से वहाँ से भाग जाता है। जब दोस्तों कंचन लुगड़ी हटाकर देखती है तो उसके सामने उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद में उसका जेठ केशव वहाँ भागकर दूसरे कमरे से आ जाता है। वो बोलता है कि कंचन क्या हुआ। तो इस पर दोस्तों जो कंचन होती है वो बोलती है अपने जेठ से कि कोई मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, मुझे गंदे तरीके से टच करने की कोशिश की है अभी थोड़ी देर पहले ही। तो दोस्तों इस पर केशव कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखा करो, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दिया करो। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर केशव वहाँ से चले जाता है। दोस्तों अगले दिन ही चाय के लिए दोस्तों चाय नाश्ते के लिए सब इकट्ठे हो रहे होते हैं। तभी दोस्तों ललित वहाँ आ जाता है जो कि कंचन का पति बनने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वे नशे के धुत में दोस्तों मंडप के दिन वह गायब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण उसकी शादी कंचन से नहीं हो पाती है, बल्कि कंचन की शादी विवेक से कर दी जाती है। दोस्तों जब ललित वहाँ आ जाता है तो ललित अपने भाइयों और अपनी माँ से लड़ाई करने लगता है और कहने लगता है कि माँ, आपने तो कंचन को मेरे लिए खरीदा था और शादी आपने विवेक से कैसे कर दी। ये मेरी पत्नी है, मैं ही इसे रखूँगा और मेरा ही हक इस पर है। तभी दोस्तों कंचन का जो जेठ होता है वो वहाँ जाता है और बोलता है कि मंडप के दिन तू मर गया था जो अब इस पर हक जता रहा है। तो दोस्तों इस पर बोलता है ललित की ये मेरी अमानत है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए खरीदी गई है। तो इस पर दोस्तों केशव जो कि कंचन का जेठ होता है वह फिर से बोलता है कि ये सिर्फ विवेक की बीवी है। तो इस पर दोस्तों ललित बोलता है कि ये विवेक ये क्या करेगा इसके साथ, ये तो अभी तक औलाद पैदा नहीं कर पाया है इसके लिए, ये क्या करेगा इसके साथ, ये क्या करेगा इसके साथ, ये वारिस पैदा नहीं कर सकता है ये तो। इस पर दोस्तों ललित बोलता है कंचन सिर्फ मेरी पत्नी है और मैं ही रखूँगा और मेरे लिए ही इसे खरीदा। ये कहते ही दोस्तों वहाँ कंचन तुरंत ही आ जाती है और ये सब कुछ हरकतें दोस्तों सुन लेती है। कंचन दोस्तों अपने पीछे बैग टाके हुए स्कूल ड्रेस में दोस्तों और 2 चोटी बनाए हुए वहाँ कर चाय लाकर खड़ी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, वे सब कुछ चाय पकड़ाती है। तभी दोस्तों जो कंचन की सासू होती है कल्याणी, वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम इसी ड्रेस में यहाँ खड़ी हो। तो इस पर कंचन कहती है कि माँ जी आज मेरा एग्ज़ाम है स्कूल का, मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ इसलिए ये ड्रेस मैंने पहनी है।
तो इस पर दोस्तों कल्याणी कहती है कि कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। तो कंचन फिर से कहती है कि आपने तो बोला था कि मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन दोस्तों कल्याणी फिर से कहती है कि कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है आगे, तुम सिर्फ घर का काम काज संभालो और मुझे तुमसे बच्चा चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही दोस्तों वे फूट फूट कर रोने लगती है और अपने कमरे में जाकर दोस्तों फूट फूट कर रोने लगती है। जी हाँ दोस्तों, जब वे रो रही होती है तभी पीछे से दोस्तों कमरे में उसका पति विवेक आ जाता है। विवेक तुरंत ही बोलता है कि प्लीज़ रोना धोना बंद करो, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारी पढ़ाई जारी रखूँगा और मैं तुम्हें आगे भी पढ़ाऊँगा। दोस्तों ये कहते ही दोस्तों विवेक अपने दोस्त जतीन के घर फिर से चले जाता है। अगले दिन दोस्तों जो कंचन होती है वे सारे घर वालों के कपड़े धोकर सुखा रही होती है। तभी दोस्तों वहाँ उसका जेठ केशव आ जाता है। केशव दोस्तों उसको एकदम से पकड़ लेता है पीछे से। जी हाँ दोस्तों, और वह उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करता है। वह तुरंत उसे धक्का मारकर दोस्तों वहाँ से दूर हटा देती है और बोलती है कि केशव जी ये क्या कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है क्या? तो इस पर दोस्तों केशव बोलता है कि ललित तुम्हें इतना टॉर्चर करता है, इतना मारता पीटता है और तुम हो कि मुझे धक्का मार रही हो। मैं तो तुमसे इतना प्यार से बात कर रहा हूँ और इतने प्यार से तुम्हें अपने नज़दीक बुला रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे धक्का मार रही हो। ये कहते ही दोस्तों केशव जैसे ही ये कहता है दोस्तों तो वह तुरंत ही अपने घर के अंदर भागकर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगले दिन दोस्तों सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं। कंचन जो थी दोस्तों वह सभी को नाश्ता परोस रही थी। जी हाँ दोस्तों, वह सबको नाश्ता परोसते परोसते दोस्तों जब वह ललित को रोटी डालती है तो ललित जैसे ही रोटी उठाता है तो ललित कहता है कि ये रोटी तो कच्ची है। तो इस पर दोस्तों कंचन कहती है कि नहीं, मैंने तो सही ध्यान से पकाई थी, रोटी कच्ची कैसे रह सकती है। तो इस पर दोस्तों ललित बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रोटी दोस्तों कंचन के ऊपर फेंक देता है और कहता है कि हमें तू कच्ची रोटी खिलाएगी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? चल मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे रोटी पकाते हैं। दोस्तों वह तुरंत ही कंचन का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में भरकर धक्का मारकर दोस्तों वह सीधा रसोई में ले जाता है। दोस्तों आटे से भरी परात से मुट्ठी भर आटा उठाता है और दोस्तों सीधा कंचन के मुंह में ठूस देता है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से दोस्तों मारता हुआ पीटता हुआ कंचन को बाहर लाकर दोस्तों गिरा देता है और दोस्तों अपना जूता उसके हाथ पर रख देता है। जी हाँ दोस्तों, जोर से उसके हाथ को अपने जूते से दबाने लगता है। वह जोर से चिल्लाती है कि प्लीज़ छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो, मुझे दर्द होता। लेकिन दोस्तों जो ललित था कि वो बिल्कुल सुनने वाला नहीं था। जी हाँ दोस्तों, तभी दोस्तों कंचन की सासू कल्याणी वहाँ आ जाती है और बोलती है कि बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? तो इस पर दोस्तों ललित कहता है कि माँ ये हमें कच्ची रोटी खिला रही है। तो इस पर दोस्तों उसकी माँ कल्याणी बोलती है कि ये तो मनुष्य औरत है, ये हमारी ज़िंदगी ख़राब कर देगी और हमारी इज्जत उछाल देगी, इसे तो ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। दोस्तों ये कहकर दोस्तों वहाँ से दोनों चले जाते हैं। पीछे से दोस्तों जो कंचन होती है वह फूट फूट कर वहाँ पड़ी रो रही होती है। तभी उसका जेठ केशव वहाँ आ जाता है और उसे गले लगाकर उठाता है। गले लगाकर दोस्तों उसके बेडरूम में ले जाता है और दोस्तों वह गले लगाकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है, उसका मन बहलाने की कोशिश करता है और वह अपनी बाहों में भरकर दोस्तों फिर से उसे गंदी नज़र और गंदे तरीके से टच करने की सोचता है। तभी दोस्तों कंचन कहती है कि भैया जी ये क्या कर रहे हो, और धक्का मारकर अपने जेठ केशव को अपने से दूर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर दोस्तों वहीं वो बात कहता है कि ललित तुम्हें इतना मार रहा पीट रहा है फिर भी तुम उसके पास जाती हो, लेकिन मैं तुम्हें प्यार से सहला रहा हूँ और बेला रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानने वाले नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही केशव ज़बरदस्ती उस पर टूट पड़ता है और ज़बरदस्ती उसके साथ दोस्तों गंदी हरकतें करता है और उसके साथ स्वागत मनाता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कंचन को लेकर पांचों भाई के बीच में अब फूट बढ़ने लगती है। धीरे धीरे दोस्तों लड़ाई होने लगती है दो तीन भाइयों के बीच में, क्योंकि दोस्तों विवेक की पत्नी होने के बाद भी दोस्तों जो उसके जेठ होते कंचन के वे लगातार उस पर गंदी नज़र डालते हैं और गंदी हरकत करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते दोस्तों अब भाइयों में लगातार फूट बढ़ती जा रही थी। पत्नी को लेकर दोस्तों वे आपस में झगड़ा करते हैं।
एक दिन दोस्तों पांचों भाइयों को इकट्ठा कर कर सभी को बोलती है कि आज से तुम्हारी तीनों की ये पत्नी है। तो इस पर दोस्तों दो छोटे बेटे और होते कल्याणी के, वो भी आ जाते हैं और वो बोलते कि माँ हमको क्यों अलग किया है, हम में क्यों भेदभाव है, हमें भी तो साथ में रखो। इस पर दोस्तों वे तुरंत ही बोलती है कि आज से ये तुम्हारी पांचों की पत्नी है। जी हाँ दोस्तों, वे 5 मंगलसूत्र लाती है, बोलती है कि बारी बारी से इसको मंगलसूत्र पहनाओ और उसे मांग भरो इसके। जी हाँ दोस्तों, वे बारी बारी से मंगलसूत्र पहना कर कंचन को उसकी सिर पर मांग लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो कहती है कि एक एक रात ये सबके साथ सोएगी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों बारी बारी से वे पांचों भाई के साथ सोती है। लेकिन जो दोस्तों विवेक होता है वो इसे टच तक नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों उसके मन में पाप नहीं होता है। वो एक अच्छा आदमी होता है, भला आदमी होता है। वो समझ रहा था कि जो कंचन है उसके साथ गलत हो रहा है और ये बदतमीजी दोस्तों लगातार वे फिर भी सहता जा रहा था। एक दिन दोस्तों कंचन को जोर जोर से खांसी चलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस पर विवेक को इस चीज़ का पता पड़ता है, तो वे डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। तभी दोस्तों उसकी माँ कल्याणी बोलती है कि विवेक तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तो दोस्तों इस पर विवेक कहता है कि माँ मैं कंचन को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, ये प्रेग्नेंट है। तो इस पर दोस्तों कल्याणी काफ़ी खुश होती है और वे लगातार अपनी बहू की तारीफ करती है कि बहू हमारे वारिस होने वाला है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। दोस्तों झूठी तारीफ लगातार उसकी करती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों विवेक जाकर अपनी पत्नी का डॉक्टर के पास चेकअप कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब धीरे धीरे दोस्तों 8 महीने बीत चुके थे। अब वह बच्चा पेट में लगातार बड़ा होता जा रहा था। अब दोस्तों वो टाइम आ चुका था कि अब जो कंचन था उसके बच्चा होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, तभी दोस्तों कंचन एक फॉर्म लाती है और अपनी जो सासू होती है कल्याणी उसको बोलती है कि ये फॉर्म भर दीजिए और इस पर साइन कर दीजिए, और आप ये बताइए कि इस फॉर्म में बच्चे का बाप का क्या नाम लिखूं। तो दोस्तों इस पर कल्याणी काफ़ी सोच विचार करती है। उसके बाद बोलती है कि जो ये पहला बच्चा है ये तो होगा केशव का, जो कि दोस्तों उस कल्याणी का बड़ा बेटा होता है, और जो दूसरा बेटा होगा वो दूसरा तो ललित का होगा, और तीसरा बेटा होगा विवेक का। और बारी बारी से जैसे बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे तो सबका अलग अलग बच्चा होगा। दोस्तों ये कहते ही कल्याणी दोस्तों वहाँ से चली जाती है। अब वो टाइम आ चुका था जब एक बच्ची को कंचन जन्म देती है। जब घर में सबको पता पड़ता है कि कंचन के लड़की हुई है, तो दोस्तों 4 जो भाई होते हैं, विवेक के अलावा जो 4 भाई होते हैं और उसकी सासू कंचन की सासू कल्याणी, वे अपने चारों बेटों के साथ मिलकर कंचन की बेटी को मारने की प्लानिंग बनाती है। जी हाँ दोस्तों, ललित एक जहर की डिब्बी लाता है और वो बोलता है कि इसे दूध में देने से लगातार बच्ची कमज़ोर होती जाएगी और उसकी एक दिन मौत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये डिस्कस कर ही रहे थे कि विवेक छुप के से वहाँ उन सब की हरकतें देख रहा था। दोस्तों विवेक भागता हुआ जाता है और कंचन को ये सब कुछ कह देता है कि तुम्हारे बच्ची को मारने की कोशिश कर रहे, तुम यहाँ से भाग जाओ। दोस्तों विवेक कैसे भी करके कंचन को वहाँ से भगा देता है। कंचन जैसे कैसे करके भाग जाती है वहाँ से। जब दोस्तों वे कंचन के कमरे में आते हैं तो खाली वहाँ विवेक ही मिलता है। विवेक को थप्पड़ लगा कर पूछता है कि कंचन कहाँ गई है। तो दोस्तों इस पर वे कुछ नहीं बताता। जब वे दौड़ते हुए बाहर जाते हैं, जब दोस्तों वे सारे दौड़ते हुए बाहर जाते हैं कंचन की बच्ची को ढूंढने, तो दोस्तों कंचन घर के बाहर ही दौड़ती हुई भाग रही थी। तो दोस्तों तभी वे कंचन को पकड़ लेते हैं और बच्ची को छीनने की कोशिश करते हैं। कंचन के हाथ में दोस्तों एक धारदार हथियार होता है। वे चलाने वाली होती है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस वहाँ फायरिंग कर देती है तुरंत ही। जी हाँ दोस्तों उन चारों को पकड़ कर वहाँ से पुलिस ले जाती है। और दोस्तों फिर विवेक होता है, विवेक जो होता है कंचन के गले मिल जाता है और विवेक बोलता है कि अब से तुम आज़ाद हो, तुम अपनी बच्ची के साथ रहो, जैसे भी हो वैसे भी हो, खुश रहो। दोस्तों ये थी कहानी कैसी लगी है दोस्तों? एक ऐसी लड़की दोस्तों जिसके माँ बाप के द्वारा भेज दिया जाता है और उसके साथ ऐसा जुल्म होता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी कैसी लगी है? अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगली ऐसी धमाकेदार कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।